अभिषेक वासु मलिक हमारे साथ हैं। हमसे बाजार के बारे में बात करने के लिए। मिड और स्मॉल कैप में अच्छी स्टॉक पिकिंग करते हैं। अभिषेक, गुड आफ्टरनून। आपके पीछे जो किताबों की बहुत ही शानदार शेल्फ मुझे नज़र आ रही है और आपकी आंखों के ऊपर जो मोटे मोटे चश्मे हैं वो ये बताते हैं कि आपने कितनी ज़्यादा किताबों के अंदर, रिपोर्ट्स के अंदर, अपने स्क्रीन के अंदर डीप डाइव लगाई है। ये बताइए, लास्ट पिछले कुछ हफ्तों से आप क्या पढ़ रहे हैं? व्हाट आर यू रीडिंग? क्या स्टॉक रिसर्च करके आप सोच रहे हैं कि ऐड किया जाए अपने पोर्टफोलियो में? गुड आफ्टरनून अजय, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। हाँ, लास्ट एक डेढ़ हफ्ते से मैं ज्यादा एक्चुअली आपने जो कहा कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स या उसके रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्टॉक्स है वही देख रहा हूँ। मुझे काफी उनमें से काफी ऐसे लग रहे हैं जो अंडर वैल्यूड है, अंडर ओन्ड है और जिनका शायद एक साल डेढ़ साल में जिनका भविष्य अच्छा लग रहा है। तो वो एक एरिया है। फार्मा ऑब्वियसली मैं लास्ट 3-4 महीने से कह रहा हूँ कि अच्छा है। अभी धीरे-धीरे फार्मा के कुछ स्टॉक्स के या बिज़नेसेस के नतीजे आने जब आएँगे तो पता चलेगा कि एक्चुअली में टर्न अराउंड हो रहा है कि नहीं। स्टॉक प्राइसेस तो थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से अभी टर्न अराउंड हो ही चुका है फार्मा में। अ, ये मेनली जो एरिया है वो देख रहा हूँ। केमिकल्स और एक एरिया है जहाँ पे लास्ट एक साल से कुछ ज्यादा हुआ नहीं है। वो सेगमेंट काफी खराब है, लेकिन उसमें भी कुछ कुछ कंपनीज जो है वो धीरे धीरे अपना बिजनेस कंसोलिडेट करके इम्प्रूवमेंट आने का संभावना है। आपने फार्मा कुछ समय पहले से बाय करना शुरू कर दिया था। फार्मा स्टॉक्स को लेके आइए डायरेक्टर साहब। इंडेक्स 200 डीएमए के ऊपर आ गई है और जो बहुत ज़्यादा बीटन डाउन नेम्स हैं, लुपिन, क्या वैल्यू डिस्ट्रक्शन हुआ था, घूम गया। डिवीज घूम गया। ग्लैंड फार्मा। इसमें से दो चार ऐसे स्टॉक्स बताइए जो आप रिसर्च कर रहे हैं अभी, या लेना चाहते हैं, ले चुके हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं आप, जिनमें वैल्यू नज़र आ रही है आपको फार्मा में। देखिए, फार्मा में एक्चुअली आपको इंडिविजुअल कंपनीज पे ध्यान देना है क्योंकि हर एक कंपनी अलग है। ठीक है, सिर्फ सेक्टोरल कॉल लेके फायदा नहीं है। सो उसमें आप दिलीज लैब हो सकता है जो एपीआई के सीडीएमओ उस साइड में हो गया, जिनका काफी वैल्यू डिस्ट्रक्शन हुआ है लास्ट कुछ महीनों में। फार्मा में डॉक्टर रेड्डीज, अल्केम, जेबी केमिकल टाइप्स की जो कंपनीज हैं, इनमें मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है। एज अ डिस्क्लोजर मैं बता देता हूँ। तो ये जो स्टॉक्स हैं, ये सारे स्टॉक्स मेरे हिसाब से काफी अच्छा लगता है मुझे। नेक्स्ट 2-3 साल अच्छा होना चाहिए। अभिषेक, आप दो सेक्टर्स की चर्चा सबसे ज़्यादा मार्केट के अंदर हो रही है। एक तो फार्मास्यूटिकल्स, जिसके बारे में आज चर्चा कर रहे हैं, और दूसरा आईटी। इस बार आईटी के नंबर्स ने काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट किया। ऐसा नहीं था कि पता नहीं था बाजार को कि नंबर्स खराब आएंगे, लेकिन इतने खराब आएंगे, गाइडेंस ऐसी आएगी, इसका थोड़ा अंदाज़ा नहीं लग रहा था। इसलिए इन्फोसिस को 11% गिरना पड़ गया। ये गिरने के बाद इन्वेस्टर्स के लिए वैल्यूएबल हुए हैं, या फिर कम से कम अभी इन्वेस्टर्स को भी कंपनी की ही तरह 2 से 3 क्वार्टर्स देखने चाहिए? इन्वेस्टर्स क्वार्टर नहीं देखता, इन्वेस्टर्स भाव देखता है, कंपनी गाइडेंस देखती है। आईटी का मुझे अभी याद आ रहा है, अजय के साथ मैं जब बात कर रहा था, शायद ये 2-3 इंटरव्यूज पहले, मतलब हो सकता है 3-4 महीने पहले हम लोग बात कर रहे थे। तो मैंने बताया था कि आईटी में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द मैनेजमेंट अपना मतलब वो डिनायल में रहते हैं कि उनको लगता है कि सब कुछ अच्छा होने वाला है। उनका विजिबिलिटी टू फ्यूचर अर्निंग्स भी बहुत ही खराब रहता है। तो आज जो हम देख रहे हैं, ये 4-5-6 महीने से पता था कि खराब होने वाले हैं। और मेरे हिसाब से आज से अगर 6 महीने बाद हम देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो ओवरऑल सिचुएशन है उससे आज से वो बेटर होंगे। क्योंकि अभी जो हालात है यूएस में, जो कि सबसे बड़ा मार्केट है आईटी का, वहां पे स्पेंडिंग कट हो रहा है या स्पेंडिंग फ्रीज हो रहा है। ये ज्यादा दिन नहीं रहता है क्योंकि कंपनीज को भी अपना धंधा करना होता है। तो वो धीरे धीरे जो जो डिजिटलाइजेशन है या जो क्लाउड माइग्रेशन है, ये सारी चीजें होते रहेंगी। तो इसमें थोड़ा पॉज हो सकता है, बट इट विल नॉट बी अ परमानेंट स्टॉप।
तो आपको अगर कोई कंपनी अच्छा लगता है तो आप एक दिन में जाके पूरा अपना निवेश मत करिए, बट एक स्टैगर्ड वे में आप धीरे धीरे खरीदना, आपको अगर लगता है कि कोई आइडेंटिफाइड एक दो कंपनीज हैं तो वो कर सकते हैं। अभिषेक, गुड आफ्टरनून। आप एक ऐसे मार्केट एक्सपर्ट माने जाते हैं जो कि अर्ली स्टेज में ही किसी सेगमेंट में जो पावर है, स्ट्रेंथ है, उसे भाप लेते हैं, और आपकी लिस्ट में रेलवे सेक्टर भी है। अब रेलवे सेक्टर की ही अगर बात करें तो एक तो कोविड के आफ्टरमैथ से ये सेक्टर जो है वो निकल चुका है, और अब क्योंकि ट्रैवल टूरिज्म पर इतना फोकस, इतना फायदा है, इसका एक इम्पैक्ट भी है जो कि रेलवे स्पेस पर पड़ता हुआ इनफैक्ट ट्रैवल टूरिज्म से जुड़े ही सेक्टर्स पर पड़ता दिख रहा है, और सरकार का लगातार फोकस। अब केपेक्स की ही बात करें, रेलवे केपेक्स एक लगातार अच्छी कहानी, पॉजिटिव कहानी इस सेक्टर के लिए हर साल बनती जा रही है। क्या ट्रिगर्स हैं जो कि आपको लगता है कि रेलवे को हाईएस्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी की कैटेगरी में रखते हैं? देखिए, लास्ट 6-7 महीने से हम लोग रेलवे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या देख रहे हैं उस सेक्टर को। सबसे इंपॉर्टेंट जो रेलवेज में है वो, जैसे आपने कहा, काफी ज्यादा गवर्नमेंट का फोकस है ऑन केपेक्स। विजिबल भी है, प्री इलेक्शन जो एक विजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है उसमें रेलवेज आता है, रोड हाईवेज आता है, तो ये सारी जो है काफी इन फोकस रहेगा एटलीस्ट एक साल, इलेक्शन के एक साल का जो अभी पीरियड बचा है उस पीरियड में। आपका कोई बात कुछ नहीं है राइट। ये बताइए कि एक टीटागढ़ वैगन करके कंपनी है, आपके बैकयार्ड की कंपनी है, कोलकाता की, रोलिंग स्टॉक की, काफ़ी बड़े बड़े टारगेट्स आ रहे हैं उस पर और काफ़ी लोग इसको कवर करना शुरू कर गए हैं। वो आपके रडार पे है? आपने कभी स्टडी किए? जी, टीटागढ़ वैगन्स है, जुपिटर वैगन्स है, वो भी यहीं का कंपनी है, टेक्स मैको है। तो ये 2-3 कंपनीज हैं जो आज के डेट में रेलवेज, वैगन्स, रोलिंग स्टॉक, ये सब एरियाज में काम कर रहा है। बट मेरा सिर्फ फोकस इन पे नहीं है, ये तो अच्छे कंपनीज हैं, टेलविंड है इनमें सेक्टर में, बट इनका जो डेरिवेटिव सेगमेंट भी है, जैसे आप व्हील्स हो गया, बेयरिंग्स हो गया, तो ये सारे सेगमेंट भी हमको देखना चाहिए, क्योंकि काफी द स्पिन ऑफ इफेक्ट जो है या जो पिक एंड शॉवल मॉडल है, उससे बाकी लोगों को भी काफी फायदा होने वाला है। अभी एक ट्रिगर बना था परसों तरसों, जो हम इसको नोटिस भी कर रहे थे, वो था चाइना का जब जीडीपी के नंबर्स आए, उसके बाद से धीरे धीरे करके मेटल कंपनीज चली हैं। ये वन ऑफ द लिस्ट में से एक पॉइंट हो सकता है कि हाँ, चाइना के नंबर अच्छे आ रहे हैं, और मेजर पॉइंट है वेटेज के हिसाब से कि उसके नंबर अच्छे आए, तो हमने इसको टिक मार्क कर दिया, मेटल्स में मूवमेंट आ गया। आप मेरे को 3 रीजन सर और गिनवा सकते हैं अगर आप मेटल्स पे बुलिश हैं तो, कि इस वजह से मेटल्स चलेगा? देखिए, मेटल्स पे बहुत ज्यादा मैं फोकस नहीं करता हूं, क्योंकि मोस्टली इट इज अ प्योर कमोडिटी। बट हाँ, एक चीज ये है कि चाइना बहुत बड़ा कंज्यूमर है, लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स एज वेल एज कंज्यूमर्स ऑफ मेटल्स इन द वर्ल्ड। तो उनका जो इकोनॉमी अगर इंप्रूव करेगा तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगा। एंड अगर आप देखें तो चाइना में वापस से रियल एस्टेट पे काफी ज्यादा फोकस कर रहा है चाइनीज गवर्नमेंट। तो अगर वो प्ले आउट होता है तो मेटल्स का डिमांड डेफिनेटली बढ़ना चाहिए ओवर द नेक्स्ट से एक साल। ऑलराइट अभिषेक, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपका फंडामेंटल एनालिसिस और बाजार पर अपना नजरिया हमारे साथ शेयर करने का। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे टू यू। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब टेक्निकल मार्केट का रुख करते हैं और स्ट्रैटेजी क्या बनाई जाए इस बाजार में, कौन से स्टॉक्स हैं जो कि आपके रेडार पर होने चाहिए, इस पर फोकस करते हैं। हमारे साथ राहुल और सुदीप हमारी टेक्निकल पैनल पर जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून जेंटलमैन। सुदीप, शुरुआत आपसे करेंगे, बताइए